आ गया बाबा, हाथ रख के इशारा दे दीजिएगा। जी मकाम इस्माइल जिसे दुम्बाए ज़बाए इस्माइल भी कहते हैं। अल्लाह ना करे अगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटा इस्माइल सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते तो हर साल हर मुसलमान एक बेटा अपना अल्लाह की राह में कुर्बान करता। अगर किसी को वहां से नजर नहीं आया, यहाँ सबके उल्टे हाथ देखा कोई टावर नजर आएगा उल्टे हाथ पर, यहाँ से पीछे मुड़ के देखते जाएंगे, यहाँ से मकाम इस्माइल की ज़ियारत कर सकते हैं। किसी को वहां से नजर नहीं आया तो ऐसे यहाँ से पीछे मुड़ के देखते जाएंगे मकाम इस्माइल जिसे दुम्बा ज़बाए इस्माइल भी कहते हैं। असल यहाँ से उल्टे आप देखिए, आपको ये पहाड़ों के ऊपर जो नीचे आपको इमारत नजर आ रही है, घर से नजर आ रहे हैं, असल यहाँ के जो सूफी बादशाह हैं उनके ये घर है, उनके ये महल है। जैसे कोई मुल्क का वज़ीर आज़म हो गया, मुल्क का वज़ीर आला हो गया, दुनिया का कोई बादशाह हो गया जो हज का रुकन अदा करने के लिए आते हैं, तो उनका क़याम, उनका वक़ूफ़ इन्हीं महल्लात में, इन्हीं इमारतों में होता है। असल यहाँ से हज का रुकन अदा करते हैं। हज का रुकन अदा करने के बाद हर कोई अपने अपने वतन, अपने मुल्क वापस चला जाता है। यहाँ से देखिए आपको पहाड़ों के ऊपर जो घर से नजर आएंगे, मकान से नजर आएंगे। यहाँ के जो सूफी बादशाह है उनके ये घर है, उनके ये महल है। ऐसे जैसे हमारी घर थोड़ी सी आकर के पुल के ऊपर चलेगी तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट में भी देखेंगे और आपके उल्टे हाथ में देखेंगे, आपको यहाँ से आपको नजर आ रही होगी, आपको सब शीशे वाली एक इमारत नजर आएगी। ऐसे में मीना का हॉस्पिटल है। उसमें अगर कोई हज का रुकन अदा करने के लिए आता है और यहाँ पर आकर बीमार हो जाता है तो यहाँ से मुफ्त दवा भी ले सकता है। ऐसे जैसे ये सब शीशे वाली इमारत खत्म होगी तो जिससे हमारी गाड़ी आगे को जा रही है, उल्टे हाथ कोने में देखेंगे आपको 4 मीनार वाली एक मस्जिद नजर आएगी उल्टे हाथ पर। असल इस मस्जिद का नाम मस्जिद खैफ है। असल ये वो मस्जिद है, इस मस्जिद में 70 अंबिया कराम ने इकट्ठे नमाज अदा की थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी इसमें शामिल है। असल आपको उल्टा पता 4 मीनार की मस्जिद है, मस्जिद खैफ, जहाँ पर 70 अंबिया कराम ने इकट्ठे नमाज अदा की थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी इसमें शामिल है, जिसे आज अल्लाह ताला आपको ज़ियारत के लिए बुलाया है। आप हज का रुकन अदा करने के लिए आते हैं और आप पहले आ जाते हैं तो यहाँ पर आकर आप 2 रकात तहियतुल मस्जिद की भी आप अदा कर सकते हैं। असल यहाँ से उल्टे आप देखेंगे आपको 3 मंजिला एक इमारत नजर आएगी जिसके ऊपर आपको सफेद रंग की ये छतरी भी नजर आएगी। असल यहाँ पर शैतान है, यहाँ पर जमेरात है। ये शैतान ना ही इंसान की शक्ल में है, ये सीमेंट के अमरूद के पिलर से बने हुए हैं। असल ये मीना, असल यहाँ आपके सीधे आप देखते जाएंगे, उल्टे हाथ पर देखते जाएंगे मीना, दुनिया की सबसे बड़ी खेमों वाली बस्ती मीना। असल ये जो खेमे हैं ये वाटर प्रूफ खेमे हैं, ना ही इन खेमों को आग लगती है और ना ही इनके अंदर पानी जाता है। इन खेमों की छतों पर एसी लगाए जाते हैं, इसके अंदर बेड लगाए जाते हैं, पानी का बंदोबस्त किया जाता है, बिजली का बंदोबस्त किया जाता है और यहाँ पर 8 जिले से 14 ज़िलहज्जा तक जिंदगी की जरूरियात की तमाम के तमाम चीजें मुयस्सर की जाती है। और सब जहाँ पर यह शैतान है, जहाँ पर जमेरात है, और सब ये शैतान ना ही इंसान की शक्ल में है, ये सिर्फ सीमेंट के पिलर से बने हुए हैं। और सब ये वो जगह है, ये वो मकाम है जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके आ रहे थे। तो यहाँ पर आकर शैतान ने फल खिलाया था, गुमराह करने की कोशिश की थी, तो इसके वजह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाकर इससे मारा था। अब इसे हर साल इसे नबी की जाती है, पत्थर मारे जाते हैं। और जैसे अल्लाह ताला अपने ज़हर के लिए हज के रुकन अदा करने के लिए आते हैं तो मैं आपको हज की तरतीब बता देता हूँ। और जैसे 8 दिन का सूर्य निकलता है तो तमाम के जो जाने ग्राम है उनका रुख मीना की तरफ हो जाता है। यहाँ पर पहुंच के जाने ग्राम एक रात यहाँ पर क्याम करते हैं। जैसे 9 ज़िलहज्जा का सूर्य निकलता है तो तमाम के तमाम जो जाने ग्राम है मीना को छोड़कर अरफात की तरफ रवाना होते हैं। अरफात पहुंच के जाने ग्राम सूर्य और असर की नमाज का सिर करके अदा करते हैं। सूर्य से लेकर असर तक वहाँ पर हज का होता है, असर से लेकर मगरिब तक वहाँ पर दुआएं मांगी जाती है। वहाँ पर मगरिब की नमाज छोड़ दी जाती है। जैसे मगरिब टाइम होता है मैदान अरफात में ऐलान होता है, मिनादी होती है, अनाउंसमेंट होता है। ये सुनने के बाद तमाम के तमाम जो जाने ग्राम मैदान अरफात को छोड़कर मुसल्फा की तरफ रवाना होते हैं। मुसल्फा पहुंचकर जाने ग्राम इशा की अज़ान सुनते हैं, पहले नमाज मगरिब की अदा करते हैं और उसके बाद इशा की नमाज अदा करते हैं। अगर आप मिना में 3 दिन क्याम करते हैं तो वहाँ सबको 50 तंगरी उठानी पड़ेगी। अगर 4 दिन क्याम करते हैं तो 70 तंगरी उठानी पड़ेगी। वैसे जैसे 10 ज़िलहज्जा का सूर्य निकलता है तो तमाम के तमाम जो ग्राम है इनका रुख मीना की तरफ हो जाता है। यहाँ पर पहुंचकर पहले दिन 10 ज़िलहज्जा को 7 तंगरी बड़े शैतान को मारते हैं। उसके बाद बकरे की कुर्बानी करते हैं, उसके बाद सर के पार मुड़ाते हैं और उसके बाद अपना एहराम उतार देते हैं। अच्छा, पहले दिन आपको 7 तंगरी बड़े शैतान को मारनी पड़ेगी, दूसरे दिन आपको 21 तंगरी मारनी पड़ेगी, तीसरे दिन भी आपको 21 तंगरी मारनी पड़ेगी, चौथे दिन भी आपको, अगर आप चौथे दिन में क्या करते हैं तो चौथे दिन भी आपको 21 तंगरी मारनी पड़ेगी। असल ये अहकाम मुकम्मल
کرنے کے بعد آپ کا جو حج کا جو فریضہ ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے. اس میں سامان لے کے اور کسی بھائی کو چاہیے بتا سکتے ہیں.